स्पोकन इंग्लिश यानी कि इंग्लिश में बोलना, बातें करना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है WH क्वेश्चंस बनाना और उनका सही आंसर देना। WH क्वेश्चन यानी कि जो WH वर्ड जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हु, हुज, हुम जैसे WH वर्ड से WH क्वेश्चंस बनते हैं और उनका सही आंसर देना भी ज़रूरी है। तो हमने 25 ऐसे क्वेश्चंस निकाले हैं जो रोज़ के स्पीकिंग, राइटिंग और इंटरव्यूज़ के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनके वो WH क्वेश्चन कैसे बनाने हैं और उनका सही जवाब कैसे देना है, ये भी हमने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक जगताप और स्वागत है लर्न हटके विद दीपक इस यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे हम सीखते हैं स्पोकन इंग्लिश, मोटिवेशन और क्रिएटिव आइडियाज़ के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि एक ट्रिकी क्वेश्चन होता है, व्हाट आर यू एंड व्हाट आर यू लाइक। उसका भी जवाब आपको वीडियो में मिल जाएगा, तो कोशिश करें कि आप ये वीडियो अंत तक देखें। तो आज का वीडियो 25 हाईली इंपॉर्टेंट WH क्वेश्चंस विथ स्पेसिमन आंसर्स, यानी कि इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस, बहुत ही महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चंस और उनके सही जवाब कैसे देना है, ये आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए हम हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे 25 WH क्वेश्चंस, हाईली इंपॉर्टेंट है वो और उनका सही जवाब कैसे देना है। तो पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉमन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर नेम। तो इसका जवाब आपको देना है, माई नेम इज़ दीपक। जैसे मैं कहूँगा, जो अब आपका नाम है आप बताएंगे, और आई एम दीपक, आई एम राम, आई एम रीटा, आई एम श्याम, लाइक दिस आपको इसका आंसर देना है। लेकिन कभी भी माई सेल्फ दीपक, माई सेल्फ राम, माई सेल्फ श्याम ऐसा उत्तर नहीं देना है, क्योंकि माई सेल्फ के बाद कभी भी नाउन नहीं आता है। तो ये हो गया पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा है, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ के रहने वाले हो। तो इसका जवाब आपको आपके नेटिव प्लेस का नाम बता के देना है। जैसे मेरे बारे में मैं कहूँगा, आई एम फ्रॉम पुणे। कोई मुंबई से है, आई एम फ्रॉम मुंबई। कोई दिल्ली से है, आई एम फ्रॉम दिल्ली। कोई चेन्नई से है, आई एम फ्रॉम चेन्नई। तो इस तरह से अगर छोटा गांव है तो भी आप बता सकते हैं, आई एम फ्रॉम स्मॉल विलेज नेम रामपुर। ऐसा भी जवाब आप दे सकते हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाउ आर यू, आप कैसे हो। हेल्थ पूछने के लिए या हालचाल पूछने के लिए ये क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा जाता है, हाउ आर यू। आंसर है, आई एम फाइन थैंक यू। इसमें और एक शब्द ऐड करके अभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ आर यू डूइंग। इसका जवाब भी देना है, आई एम फाइन थैंक यू। और हाउ आर यू डूइंग का शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है, हाउडी। इस शॉर्ट फॉर्म को अभी आंसर यही देना है, आई एम फाइन थैंक यू। तो ये हो गया तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बढ़ते हैं चौथे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर, जो बहुत ही ट्रिकी है, जैसे थंबनेल में दिखाया। क्वेश्चन है, व्हाट आर यू। ये क्वेश्चन आपका ऑक्यूपेशन यानी कि आपका पेशा, आप काम क्या करते हैं, एक पूछने के लिए किया जाता है। तो व्हाट आर यू क्वेश्चन का आंसर देना है, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ डॉक्टर। कोई भी जो आपका प्रोफेशन है वो बताना है। और एक बात याद रखना है, आपके प्रोफेशन के पहले ए या एन आर्टिकल आना जरूरी है जब वो सिंगुलर हो। अगर प्लूरल हो तो आर्टिकल नहीं आता है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। दूसरा ट्रिकी क्वेश्चन है, जैसे हमने थंबनेल में बताया था, व्हाट आर यू लाइक। इस क्वेश्चन में हमेशा बहुत लोग गलती करते हैं। मैंने मेरे स्टूडेंट स्पोकन इंग्लिश क्लास के या एकेडमिक स्टूडेंट्स भी देखे हैं, उनको लगता है आप उनकी लाइक्स पूछे हैं, उसके उनको क्या अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन ट्रिकी है। व्हाट आर यू लाइक, इस क्वेश्चन का मीनिंग होता है आपका नेचर कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है। व्हाट आर यू ऑक्यूपेशन पूछने के लिए है और व्हाट आर यू लाइक आपका नेचर पूछने के लिए। और इसका सही जवाब है, नॉर्मली आप देना चाहेंगे तो आप कहेंगे, आई एम अ हैप्पी गो लकी पर्सन, या आई एम टॉकेटिव पर्सन, या आई एम शाय पर्सन। ऐसे आपको इसका जवाब देना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है, व्हाट आर योर पेरेंट्स। आपका पेरेंट का ऑक्यूपेशन पूछने के लिए क्वेश्चन है। मेरे बारे में मैं कहूँगा, माई फादर इज़ अ टीचर एंड माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ। कोई और है कहेगा, माई फादर इज़ अ डॉक्टर एंड माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ। ऐसे जो भी है आपके माता पिताजी के ऑक्यूपेशन से आपको बताना है। तो अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन, व्हाट आर योर हॉबीज़।
या विच आर योर हॉबीज़। दोनों WH वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों भी ग्रामेटिकली करेक्ट है। अगर आपकी हॉबी एक है तो आप कहेंगे माई हॉबी इज़ रीडिंग, लेकिन एक से ज़्यादा है तो आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, माई हॉबीज आर रीडिंग, प्लेइंग, कुकिंग, गार्डनिंग। इस तरह से आपको याद रखना है अच्छी तरह से ये जवाब। तो 8वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हु इज़ योर रोल मॉडल? आपके आदर्श कौन है? रोल मॉडल का मतलब होता है आदर्श, जिस व्यक्ति को आप पूजनीय मानते हो, उसके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हो। तो नॉर्मली 20-21 की उम्र तक बच्चों के रोल मॉडल्स उनके माता पिता या टीचर्स होते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स आंसर देंगे माई पेरेंट्स एंड माई टीचर्स आर माई रोल मॉडल्स। लेकिन 20-21 के बाद आपके रोल मॉडल्स चेंज हो सकते हैं। जैसे आपको लग सकता है महात्मा गांधी इज़ माई रोल मॉडल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज़ माई रोल मॉडल। अगर आप स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं तो आप कहेंगे सचिन तेंदुलकर इज़ माई रोल मॉडल, विराट कोहली इज़ माई रोल मॉडल। तो रोल मॉडल का क्वेश्चन ये ध्यान से रखिए। आगे चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन भी ट्रिकी है, हु आर यू? एक क्वेश्चन आपका रिलेशन टू पेरेंट पूछने के लिए बताया जाता है। तो इसमें आपको आप किसके माता पिता का नाम और उनके आप बेटा है या बेटी है ये बताना है। तो हु आर यू के लिए मैं कहूँगा आई एम सन ऑफ मिस्टर दत्तात्रेय जगताप एंड मिसेस सुशीला जगताप। कोई और है, लड़की है, तो वो कहेगी आई एम डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। कोई और है, वो कहेगा आई एम सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस चोपड़ा। इस तरह से आपको इसका जवाब देना है। उम्मीद है आपको ये ट्रिकी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अगला 10वां क्वेश्चन है, वेयर आर यू लिविंग नाउ या वेयर आर यू बेस्ड नाउ? यहाँ पे लिविंग शब्द, लिविंग का मतलब है बहुत देर से रहना, और उसके अकॉर्डिंगली एक और शब्द इस्तेमाल होता है स्टेइंग। थोड़े दिन के लिए अगर आप किसी जगह पे रह रहे हो तो स्टेइंग। वेयर आर यू स्टेइंग इन पुणे? तो आप थोड़ी देर के लिए। लेकिन वेयर आर यू लिविंग इन पुणे, इसका मतलब होता है कि आप पुणे में कहाँ पे बहुत दिनों से रह रहे हो। तो लिविंग और स्टेइंग के लिए स्टेइंग का डिफरेंस याद रखिए। फिलहाल हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि वेयर आर यू लिविंग नाउ। मेरे बारे में मैं कहूँगा आई एम लिविंग इन पुणे। कोई मुंबई में है, आई एम लिविंग इन मुंबई। कोई दिल्ली में है, आई एम लिविंग इन दिल्ली। कोई चंडीगढ़ में है, आई एम लिविंग इन चंडीगढ़ नाउ। या आई एम बेस्ड इन चंडीगढ़, आई एम बेस्ड इन चेन्नई, आई एम बेस्ड इन पुणे। ऐसे आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो ये हो गया 10वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन फिर से ट्रिकी क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है हाउ डू यू डू। ये क्वेश्चन पुराने ज़माने में ज़्यादा इस्तेमाल होता था, अभी थोड़ा कम होता है या बिल्कुल भी ना होता है, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए। हाउ डू यू डू क्वेश्चन आप उसी व्यक्ति से पूछेंगे जिसको आप जिंदगी में पहली बार मिल रहे हो, और इसका जवाब होता है वही हाउ डू यू डू। अगर कोई आपसे पूछे हाउ डू यू डू तो आपको जवाब देना है हाउ डू यू डू। कुछ लोग आई एम फाइन थैंक यू ऐसा देते हैं, लेकिन ये जवाब इतना सही नहीं है। इसका सही जवाब हाउ डू यू डू का हाउ डू यू डू ऐसा ही होता है। तो हमेशा के लिए याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डेट टुडे। डेट पूछने के लिए आज की तारीख क्या है? इट इज़ 14 अगस्त टुडे, इट इज़ 1 जनवरी टुडे, इट इज़ 15 नवंबर टुडे। इस तरह से आपको डेट बतानी है। तो डेट के बाद हम डे कैसे पूछना है, आज का दिन कौन सा है? व्हाट इज़ द डे टुडे? इट इज़ मंडे टुडे, इट इज़ सैटरडे टुडे, इट इज़ संडे टुडे। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। और टाइम के बारे में और अभी कितने बजे है ये पूछना है। तो इसके लिए हम क्वेश्चन 14वां बना रहे हैं, व्हाट इज़ द टाइम नाउ? अभी कितने बजे है? इसका भी जवाब आपको देना है। इट इज़ 8 PM नाउ, इट इज़ 7 AM नाउ। PM AM के बारे में डिफरेंस आप जानते ही होंगे। दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक PM इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है पोस्ट मेरिडियन। और रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक AM इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है एंटी मेरिडियन। कई बार ओ क्लॉक ऐसे भी जवाब देते हैं, जैसे इट इज़ 8 o'clock नाउ। तो इसके साथ टाइम आना चाहिए, जैसे कि इट इज़ 8 o'clock इन द मॉर्निंग, इट इज़ 7 o'clock इन द इवनिंग। और बाय द वे ओ क्लॉक ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है ऑन द क्लॉक। इट इज़ 8 ऑन द क्लॉक इन द इवनिंग, लेकिन वो ऑन द क्लॉक का शॉर्ट फॉर्म ओ क्लॉक बनाया जाता है। आपने देखा होगा ओ के बाद एपोस्ट्रॉफी आता है। तो ये बात भी अच्छी तरह से याद रखिए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है हु इज़ योर फेवरेट नेशनल हीरो। हीरो का मतलब होता है कोई वीर पुरुष। आपका राष्ट्रीय वीर पुरुष कौन है?
तो मैं मेरे बारे में कहूँगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज़ माई फेवरेट नेशनल हीरो, कोई कहेगा महात्मा गांधी इज़ माई फेवरेट नेशनल हीरो, कोई कहेगा नरेंद्र मोदी जी इज़ माई फेवरेट नेशनल हीरो। कोई भी जो आपको अच्छा लगता है नेशनल हीरो के तौर पर उसका आप नाम ले सकते हो। 16वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ, या ऐसे ही पूछा जाता है व्हाट इज़ योर गोल इन लाइफ और व्हाट इज़ योर एम्बिशन इन लाइफ। तो इन तीनों क्वेश्चन के लिए आप एक जैसा जवाब दे सकते हैं। मेरे बारे में मैं कहूँगा माई एम इन लाइफ इज़ टू बिकम अ सक्सेसफुल ब्लॉगर एंड यूट्यूबर। कोई डॉक्टर है तो वो कहेगा आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल डॉक्टर, कोई इंजीनियर है तो वो कहेगा आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल इंजीनियर, कोई राइटर बनना चाहता है आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल एंड पॉपुलर राइटर। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। तो 17वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर फेवरेट पास टाइम, आपका पसंदीदा समय व्यतीत करने का तरीका क्या है। तो कोई कहेगा माय फेवरेट पास टाइम इज़ रीडिंग, एक है तो, अगर एक से ज़्यादा है माय फेवरेट पास टाइम इज़ रीडिंग, टीवी वॉचिंग एंड प्लेइंग, ऐसे भी आप कह सकते हैं। हॉबी के नज़दीक जाने वाला ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन व्हाट आर योर वीक पॉइंट्स एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है, या आपको आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स वीक पॉइंट्स मालूम होनी चाहिए। अगर दोस्तों के साथ आप बताना है तो आप जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वीक पॉइंट बता सकते हो, लेकिन इंटरव्यू में आप अगर सभी आपके वीक पॉइंट्स या स्ट्रॉन्ग पॉइंट उल्टे सीधे तरीके से बताओगे तो इसका आपके प्रोफाइल पे बुरा असर पड़ेगा। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट को ही वीक पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे इंटरव्यू में ऐसे बता सकते हैं आप, आई एम अ बिट परफेक्शनिस्ट, आई टेक टू मच टेंशन टू फॉलो द डेडलाइंस, दीज आर माई वीक पॉइंट्स। स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बारे में, आई एम result oriented person, I am creative person, I am hard working, regular, punctual and a good team player, I am a good leader। ऐसे आप आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बता सकते हो। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स के बारे में। 19वां क्वेश्चन है वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years। ये भी इंटरव्यू में ट्रिकी क्वेश्चन है और इसका जवाब आपको सही से देना है। अगर आप टीचर है तो आप कहेंगे आई वॉन्ट टू बिकम a principal in next 5 years, I want to become a supervisor in next 5 years, या I want to become successful English teacher, maths teacher in next 5 years। आप कंप्यूटर इंजीनियर हो तो आप कहेंगे I see myself as a successful computer programmer and team leader in next 5 years। इस तरह से आप ये जवाब दे सकते हो। इंटरव्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो 20वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी। अभी इसके बारे में आप बताएंगे। अगर मुझे पूछा जाए तो मैं कहूँगा माय फेवरेट मूवी इज़ बॉर्डर। जो भी आपकी फेवरेट है इसके बारे में बताइए। और यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा है उसी टेंस में आपको उसका जवाब देना है। अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में देना है। यही क्वेश्चन पास्ट में पूछा जाए व्हाट वाज योर फेवरेट मूवी इन योर स्कूल डेज, तो आप कहेंगे माय फेवरेट मूवी इन माय स्कूल डेज वाज शोले, या जो भी कोई पुरानी फिल्म उस वक्त आपको अच्छी लगती थी उसके बारे में आप कहेंगे। तो ये हो गया 20वां क्वेश्चन। अभी बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश। फेवरेट डिश का मतलब है आपका पसंदीदा पदार्थ कौन सा है खाने का। तो अगर एक है तो मैं कहूँगा माय फेवरेट डिश इज़ पाव भाजी। अगर एक से ज़्यादा है माय फेवरेट डिशेस आर पाव भाजी, पानी पूरी, पुलाव एट्सेट्रा। जो भी कुछ है आपका फेवरेट डिश उसके बारे में आप बता सकते हो। चलिए बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। व्हाट टाइप ऑफ फैमिली डू यू हैव। अभी इसमें देखिए आपकी फैमिली कौन से प्रकार की है। फैमिली 2 टाइप की होती है। एक प्रकार है जॉइंट फैमिली, जहाँ दादा दादी, चाचा चाची, आपके माता पिता और आप सभी सिबलिंग्स एक साथ रहते हो तो वो जॉइंट फैमिली होगी। लेकिन अगर आपके माता पिता और खाली आपके भाई बहन है तो हो गई न्यूक्लियर फैमिली, अलग फैमिली। तो आप दोनों तरफ से कह सकते हैं जो भी है आपकी फैमिली। आई हैव अ जॉइंट फैमिली अगर जॉइंट है, आई हैव अ न्यूक्लियर फैमिली अगर न्यूक्लियर है। तो उस फैमिली से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। अभी आर देयर का क्वेश्चन देखिए। देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली। देयर आर, अगर देयर आर के बाद प्लूरल नाउन आने वाला है तभी देयर आर यूज़ करेंगे। अगर सिंगुलर आना है तो इज यूज़ करेंगे। जैसे देयर इज़ 1 मेंबर इन माई फैमिली, देयर आर 2 मेंबर्स इन माई
फैमिली। देयर आर और देयर इज के बीच का डिफरेंस भी आप यहाँ पे समझ लीजिए। चलिए बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन है व्हेन इज योर बर्थडे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको हमेशा पूछा जाता है, दोस्तों से पूछा जाता है, ऑफिस में पूछा जाएगा, कलीग्स पूछेंगे या कोई भी अगर अजनबी है तो भी पूछेगा। यहाँ पे आपको डेट और मंथ बताना जरूरी है, ईयर बताना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको बताना है तो बता सकते हैं। जैसे मैं कहूँगा माई बर्थडे इज ऑन 15 जनवरी, कोई कहेगा माई बर्थडे इज ऑन 5 मार्च, कोई कहेगा माई बर्थडे इज ऑन 1 दिसंबर। इस तरह से आप इसका जवाब दे सकते हैं। और अगला और आखिरी क्वेश्चन 25th क्वेश्चन, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम 25th क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। वो भी सबसे महत्वपूर्ण है जनरल लाइफ में भी और इंटरव्यू में भी। वो क्वेश्चन है व्हाट इज योर आइडिया ऑफ सक्सेस, आपकी सफलता की कल्पना क्या है। अगर ये क्वेश्चन मुझे पूछा जाए तो मैं मेरी आइडिया ऑफ सक्सेस के बारे में कहूँगा, माई आइडिया ऑफ सक्सेस इज दैट I will consider myself successful when I am financially stable, socially respected, and I am performing my duties towards my family, my friends, my society, my nation and the world. हर एक की कल्पना अलग अलग हो सकती है। कोई कहेगा when I will earn lot of money then I will be successful, कोई कहेगा when I will become a good family person then I will be successful। तो दोस्तों ये हो गए 25 हाईली इंपॉर्टेंट WH क्वेश्चंस और उनके स्पेसिफिक आंसर्स। अगर आपको और किसी क्वेश्चन में या इसी क्वेश्चन के बारे में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप WH क्वेश्चंस के बारे में और जानना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट learnhatke.com को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, वोकैबुलरी, मोटिवेशनल कोट्स, इनके बारे में 185 भी 185 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।